रात के सन्नाटे को चीरती हुई एकता जैसे ही कमरे के भीतर दाखिल हुई, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बिस्तर का नजारा देखकर उसकी धड़कनें मानो थमसी गईं। कामनी ने बड़ी ही चालाकी से अहम को नशे की दवा खिला दी थी और उसे पूरी तरह अपने वश में करके अपने पास सुला रखा था। अहम बेसुध सा पड़ा हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखते ही एकता के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से और सदमे में बुरी तरह चिल्ला उठी, ये तुम्हारे से क्यों चिपके हुए हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अहम जी उठिए ना, देखिए मैं आ गई हूँ, आंखें खोलिए। एकता की चीख पुकार सुनकर अहम ने भारी पलकों को उठाने की नाकाम कोशिश की। नशे की हैवी डोज के कारण उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने बेहद धुंधली, भारी और आधी अधूरी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे मेरी कामनी से दूर मत करो। अहम के मुंह से निकले इन अल्फाजों ने एकता के कलेजे को छलनी कर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस अहम से वो इतना प्यार करती है, वो इस हालत में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अभी इस बात को कुछ ही देर बीती थी और घर के बाकी सदस्य भी शोर सुनकर वहां इकट्ठा होने लगे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद पूरे परिवार के होश उड़ गए। वहां मौजूद हर एक शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। अहम अचानक बिस्तर से लुढ़ककर नीचे जमीन पर जा गिरा था। उसका पूरा शरीर बेजान हो चुका था और वो पूरी तरह से अपना होश खो बैठा था। उसके मुंह से हल्का झाग निकल रहा था और सांसें बेहद धीमी पड़ चुकी थीं। घर में चीख पुकार और मातम का माहौल छा गया। तुरंत डॉक्टर और पुलिस को इत्तला की गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और अहम की बॉडी की जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हर कोई रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उस भीड़ में राध्या बिल्कुल खामोश खड़ी थी। राध्या का दिमाग इस वक्त बेहद तेजी से दौड़ रहा था। वो बाकी लोगों की तरह सिर्फ रो नहीं रही थी, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही खतरनाक खिचड़ी पक रही थी। उसने बेहद ध्यान से अहम के शरीर, वहां बिखरी दवाइयों और कामनी के चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखा। राध्या ने अहम की बॉडी को देखते हुए बेहद धीमी और गंभीर आवाज में खुद से कहा, भैया और सुसाइड? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही बड़ी साजिश है। सच कुछ और ही है और मुझे हर हाल में इसका पता लगाना होगा। राध्या की तेज नजरें लगातार कामिनी का पीछा कर रही थीं। कामिनी भले ही ऊपर से रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों का डर राध्या से छिपा नहीं रह सका। राध्या को पूरा यकीन था कि इस पूरी वारदात के पीछे कोई और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कामनी का ही हाथ है। अब पुलिस की तफ्तीश और राध्या की पैनी नजरों के बीच इस खौफनाक राज का पर्दाफाश होना बाकी था।